हाइड्रोनियम आयन को हम H3O पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन क्या है, एक बार देखो। देखो एसिड एसिड का रिएक्शन सबसे ज्यादा है, बेस का तो है ही नहीं। बाद में 3-4 सॉल्ट है, ये जितना एसिड हमारा है ना वही सबसे मेन है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं, हाइड्रोनियम आयन के बारे में जान लो, अच्छा टॉपिक है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? देखो, जब भी कभी ना एसिड जो है ये वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो H पॉजिटिव आयन, पूरी बात समझना। देखो सबसे पहले क्या होता है कि मैंने एक एसिड लिया, मान लो HCl लिया, ठीक है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो यहाँ पे H पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव नेचर का मेटल बन जाएगा, मटेरियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो H अगर H2 के फॉर्म में है ना तो ये एग्जिस्टेबल है, इसको गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन H पॉजिटिव आयन ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, बहुत ज्यादा मतलब मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेली। तो इसको दोबारा वाटर में जब मिलता है, H पॉजिटिव को दोबारा जब क्या मिल जाता है, वाटर, तो ये H3O पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे ना इसका डेफिनेशन भी ऐसा ही बनता है क्या, कि H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट आफ्टर combining in water it forms H3O positive ion which is called हाइड्रोनियम आयन। आई बात समझ में बच्चों? तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा इस तरीके से है, इसको आप समझो ध्यान से। इसका डेफिनेशन बन गया, बात समझ में आ गई? अब ये टॉपिक तब आता है जब एसिड को वाटर में डाला जाता है, तो इसका नाम ना इस तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड्स इन वाटर। जब एसिड वाटर में जाता है तो ये बनता है, ऐसे लिख दो, बेस इन वाटर। इसका क्या हो जाएगा कि जब कभी कोई बेस वाटर में जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा? कुछ नहीं होगा, जब बेस वाटर में जाएगा तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो व्हेन, देखो जब भी कभी किसी बेस में पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली आयंस में डिसॉल्व हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर क्या करेगा? इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? आयंस। जैसे कि मैं बोलूं MgOH का होल ट्वाइस है, इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। हाँ यही पे देखो, यहाँ पे ये जो MgOH है ना, इसी के बारे में बताना था मुझे। MgOH का जो होल ट्वाइस है बेटा, इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कई बार इसको मैग्नीशिया भी बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी सेम है। होता क्या है देखो, ये एक तरीके का बेस होता है, और ये हमारे मतलब से कभी किसी इंसान को एसिडिटी हो जाती है, होता है ह्यूमंस में ऐसा, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टमक को ठीक करने के लिए। आपने इनो पिया होगा ना, यही फॉर्मूला होता है इनो। आई बात समझ में? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये अच्छा बेस होता है, ज़्यादा हाई मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, तो एसिडिटी के केस में हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और ये एसिड के केस में जाके एसिड को न्यूट्रल कर देगा, हमें रिलीफ फील होगा। आई बात समझ में? एसिड को क्या बना देगा? न्यूट्रल। हमें कैसा फील होगा? रिलीफ। आई बात समझ में?